हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बताऊंगा। ये बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर यानी द्विनाम पद्धति। यह टॉपिक भले ही छोटा हो लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर साल पूछा जाता है बीएससी और एमएससी में, और 60 नोट में पूछा था, फुल क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर से पहले मैं आपको बता दूं कि प्लांट नोमेनक्लेचर क्या होता है। The system of naming plants on scientific basis is known as plant nomenclature। यानी साइंटिफिक आधार पे पौधों के नामकरण की जो क्रिया है उसे कहा जाता है प्लांट नोमेनक्लेचर। ठीक है, द प्रेजेंट डे बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर हैज ए लॉन्ग इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट। जो इस समय हम पौधों का द्विनाम पद्धति देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए गेहूं का बोटेनिकल नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम, वह जो है पहले ऐसा नहीं था। पहले यह बहुत लंबा नाम हुआ करता था, जिससे दिक्कत होती थी लिखने में और पढ़ने में भी। ठीक है, तो यह जो द प्रेजेंट डे बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर हैज ए लॉन्ग इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट। ठीक है, द अर्लीस्ट साइंटिफिक नेम्स वर पॉलिनॉमियल्स, यानी कंपोज्ड ऑफ सेवरल वर्ड्स। ठीक है, पहले पौधों का नाम पॉलिनॉमियल्स था। ठीक है, तो द बाइनॉमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर वाज फर्स्ट कंसिस्टेंटली यूज्ड बाय लिनियस। ठीक है, इन हिज बुक स्पीसीज प्लांटेरम इन 1753। जो बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर यानी द्विनाम पद्धति है, उसके जन्मदाता हैं कैरोलस लिनियस। ठीक है, उन्होंने इसको स्पीसीज प्लांटेरम एक बुक लिखा 1770 में, उसमें यूज किया। ठीक है, ऐसा नहीं कि लिनियस इसको यूज करने वाले पहले व्यक्ति थे, इनसे पहले भी लोग बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर देने की कोशिश किए थे। ठीक है, The binomial nomenclature was in fact introduced by early herbalist Gaspard Bauhin 1623 in his book Pinax, but it was systematically applied by Linnaeus in his works later on। ठीक है, तो लिनियस से पहले एक साइंटिस्ट थे गैस्पर्ड बाउहिन, पहले जो टैक्सोनॉमिस्ट को हर्बेलिस्ट बोला जाता था। ठीक है, उन्होंने 1623 में उन्होंने किताब लिखा था पाइनेक्स, जिसमें 6000 पौधों का डिस्क्रिप्शन था। ठीक है, तो इन्होंने बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर का उपयोग किया था, लेकिन इनकी बात को सुनने वाला उस समय कोई नहीं था। ठीक है, लेकिन जो है लिनियस ने इसको दृढ़ता से लागू किया। बाद में इस बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर का श्रेय कैरोलस लिनियस को प्राप्त हुआ। लिनियस ने एक और काम किया। सबसे पहले उन्होंने अपना नाम चेंज किया। उनका नाम था कार्ल वान लिने। ठीक है, उन्होंने इसको बदलकर अपना नाम चेंज किया कैरोलस लिनियस। ठीक है, तो अगर आप इस तरह पॉइंट बना के लिखेंगे तो आपको नंबर एग्जाम में ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, देखिए हमने पॉइंट ऐसे बना दिया है। ठीक है, बाइनॉमियल्स कंसिस्ट ऑफ ए जेनेरिक नेम यानी जेनेरिक एपिथेट एंड स्पेसिफिक नेम यानी स्पेसिफिक एपिथेट। बाइनॉमियल्स में दो चीजें हैं, एक जेनेरिक नेम है, दूसरा स्पेसिफिक नेम है। ठीक है, जेनेरिक नेम को जेनेरिक एपिथेट भी कहा जाता है, स्पेसिफिक नेम को स्पेसिफिक एपिथेट कहा जाता है। ठीक है, और द जेनेरिक नेम इज नाउन। जेनेरिक नेम क्या है? नाउन है यानी संज्ञा है। एंड द स्पेसिफिक नेम इज एन एडजेक्टिव। और स्पेसिफिक नेम क्या है? एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहा है कि इंडिकेटिंग व्हिच ऑफ द सेवरल मेंबर्स ऑफ द जीनस हैज बीन कंसीडर्ड। ठीक है, तो जेनेरिक नेम एक तरह से संज्ञा है और स्पेसिफिक नेम एक तरह से एडजेक्टिव है। ठीक है, और दे आर कंपोज्ड ऑफ लैटिन और लैटिनाइज्ड वर्ड। जो ये जो बाइनॉमियल्स होते हैं, इनको हम लैटिन वर्ड में लिखते हैं या फिर लैटिनाइज्ड वर्ड के बने होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है द फर्स्ट लेटर ऑफ जेनेरिक नेम इज ऑलवेज कैपिटल वेयर एज स्पेसिफिक नेम इज रिटेन इन स्मॉल लेटर। ठीक है, अगर हम जेनेरिक नेम लिखेंगे, उसको बाइनॉमियल लिखेंगे, तो जेनेरिक नेम का पहला अक्षर कैपिटल लेटर का होगा, पहला अक्षर। ठीक है, और जबकि स्पेसिफिक नेम का पहला अक्षर स्मॉल लेटर होगा। ठीक है, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपका नोट भी तैयार होता रहे और आप इसको समझते भी रहें। इसमें जो अगला नियम है, बाइनॉमियल्स व्हेन रिटन शुड ऑलवेज बी अंडरलाइंड एंड व्हेन प्रिंटेड दे मस्ट बी इन इटैलिसाइज्ड टाइप। अगर बाइनॉमियल हम लिख रहे हैं, ठीक है, तो बाइनॉमियल्स को उसी पेन से अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, और
अगर बाइनामियल्स पौधे का कोई नाम अगर प्रिंट हो रहा है कंप्यूटर से, तो उसको इटैलिक लेटर में लिखना है, इटैलिसाइज में लिखना है, ठीक है। जैसे ब्रेसिका कंपेस्टिस, ठीक है। ब्रेसिका कंपेस्टिस में यह देखिए इसका जेनेरिक नेम है ब्रेसिका, और कंपेस्टिस क्या है, स्पेसिफिक नेम है। उसी तरह काफिया अरेबिका, ये देखिए सरसों का बोटेनिकल नेम है ब्रेसिका कंपेस्टिस। दूसरा है काफिया अरेबिका, इसका नाम है कॉफी का। मैंगीफेरा इंडिका जो है आम का बोटेनिकल नेम है, तो इसमें मैंगीफेरा क्या है, जेनेरिक नेम है, इंडिका क्या है, स्पेसिफिक नेम है, ठीक है। The name are the abbreviated name of the scientist who first described the species follows the binomials, ठीक है। वह साइंटिस्ट जिसने किसी प्लांट को खोजा है, किसी पौधे का नामकरण किया है, उसके नाम का जो है 4 अक्षर, ठीक है, बाइनोमियल के आगे लिखा जाता है। जैसे ये काफिया अरेबिका आप देख रहे हैं, आगे लिन लिखा है, इसका मतलब यह है कि काफिया अरेबिका का नाम किसने दिया है, लिनियस ने दिया है। उसी तरह सैंटलम एल्बम है यानी चंदन, ठीक है, आगे लिन लिखा है, इसका मतलब जो है सैंटलम एल्बम को नाम किसने दिया है, लिनियस ने, ठीक है। एटसेट्रा इंडिकेट्स द नेम ऑफ ग्रेट टैक्सोनॉमिस्ट लिनियस, ठीक है। अगर बाइनामियल्स के बाद जो है कभी कभी आगे लिखा जाता है ट्राइनामियल्स, जब उसके आगे सब स्पीसीज होती है, वेराइटीज होती है, तब ट्राइनामियल्स का यूज किया जाता है। ट्राइनामियल्स आर यूज्ड वेयर सब स्पीसीज आर वेराइटीज हैव बीन डिफाइंड। जैसे मान लीजिए ब्रेसिका एक जेनेरिक नेम है, उसमें ब्रेसिका कंपेस्टिस भी आएगी, ब्रेसिका रेपा भी आएगा, ब्रेसिका ओलिरेसिया भी आएगी, ठीक है। तो ब्रेसिका ओलिरेसिया यानी गोभी का बोटेनिकल नेम है। गोभी 3 प्रकार की होती है, तो जिसे 2 प्रकार के हम यहाँ बता रहे हैं, ब्रेसिका ओलिरेसिया। अब आगे वेराइटी बोट्राइटिस, इसका मतलब यह है कि फूल गोभी यानी कॉलीफ्लावर की बात हो रही है। और दूसरा है ब्रेसिका ओलिरेसिया वेराइटी कैपिटेटा यानी कैबेज यानी पात गोभी की बात हो रही है, ठीक है। तो जब सब स्पीसीज या वेराइटी बढ़ जाए, तब उस स्थिति में ट्राइनामियल्स का उपयोग किया जाता है, ठीक है। Application of scientific name is not simple and some confusion exists due to a large number of synonyms. पौधों के बहुत सारे नाम होने के कारण, ठीक है, साइंटिफिक नेम लिखने में दिक्कत आती है। टू रिमूव दिस कन्फ्यूजन रूल्स वर फॉर्म, इस तरह के कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, ठीक है, रूल्स बनाए गए हैं, ठीक है। उसे उन सभी नियम को कहते हैं ICBN, ठीक है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो इसको आप जो है नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और आज का जो टॉपिक कैसा लगा आपको, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।